हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक अनदर टैरेट रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व की सेकंड राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए फरवरी मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताइए, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी समय में अपने पर्सन को लेकर के क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्या चल रहा है उनके रिलेशनशिप में इस समय में, और मेरे व्यूअर्स कैसा फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। फाइव ऑफ swords, टेन ऑफ wands, फोर ऑफ cups, द एम्परर, द टावर। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। एस ऑफ swords, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द फूल। ऑल राइट, सो देखिए, फर्स्ट थिंग जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोग एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर कुछ लोग सेपरेशन में हैं, कुछ लोग टोटली मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं बिकॉज ऑफ कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन के साथ उनका रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एक थर्ड पार्टी ज़रूर से आप लोगों के बीच में यहाँ पर है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस समय में अपने रिलेशनशिप के अंदर। फाइव ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर है, जो कि मुझे ये बताता है कि शायद इस समय में आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होकर आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेलते हैं, जिसकी वजह से जब आपको ये चीज़ें पता चलती हैं आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है विद फोर ऑफ कप्स इस समय में आपके पर्सन का ध्यान आपके द्वारा दिए जा रहे कप्स पर नहीं है, उनका ध्यान सामने रखी गई और मल्टीपल चॉइसेस पर है जो इस समय में उन्हें कुछ सर्व तो नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद भी उनका ध्यान आपके द्वारा दिए जा रहे कप पर, आपके द्वारा दिए जा रहे ऑफर पर नहीं है। एम्परर, एम्परर कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी इस समय में एक एम्परर की एनर्जी है। हालांकि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, लेकिन जब एम्परर की एनर्जी आती है तो ऐसा बोला जाता है कि जो एक एम्परर होता है वो बहुत ज़्यादा एक राजा, हमेशा इमोशंस में बहकर डिसीज़न नहीं लेता, सोच समझकर निर्णय करता है और शायद उसके कुछ डिसीज़न हार्श भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है इस समय में एक एम्परर की एनर्जी में है, जो आपके लिए बहुत सारे हार्श डिसीज़न ले रहे हैं इस टाइम में। शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया या फिर उन्होंने होल्ड बैक कर ली अपनी एनर्जी आपके साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन इस प्रेजेंट टाइम में चल रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एस ऑफ सोर्स आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका ये रिलेशनशिप एक सोर्स की, एक तलवार की नोक पे रखा हुआ होता है, जिसमें एक तरफ फूल हैं, फल हैं और दूसरी साइड कांटे हैं। यानी इस समय में आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, किस तरह आप आगे जाएंगे, क्या ये रिलेशनशिप यहीं पर ख़त्म हो जाएगा या फिर इसमें कुछ ग्रोथ होगी। क्या आपके पर्सन अपनी साइड से मैच्योर वे में कोई डिसीज़न लेते हुए आगे बढ़ेंगे या फिर आपको छोड़कर जाएंगे विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइप की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस समय में आपके मन में शायद चल रहे हैं। देखिए, एक जर्नल रीडिंग है, सो सबके साथ ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें रेजोनेट हों। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशन आपसे मैच करती है, तो उसके लिए आप एक फॉर मोर क्लैरिटी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। द फूल की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक, द फूल कार्ड। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, देखिए अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है आपके रिलेशन में, सो ये बात तो तय हो जाती है कि आपके पर्सन यहाँ पर कंफ्यूज्ड ही हैं, क्योंकि एक तरफ उनके पास बर्डन है, दूसरी तरफ फ्लावर है, और वो समझ नहीं पा रहे। इस समय में वो खुद को फ्री करके बस चलते जाना चाहते हैं। लेकिन जब फूल की एनर्जी आती है तो फूल की एनर्जी इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग के बारे में भी बताती है। सो डेफिनेटली आप उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये सारी सिचुएशंस ख़त्म हो जाएं और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में एक नए तरीके से सोचना स्टार्ट करें, कुछ नया इस रिलेशनशिप में वो करें। आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ये मोमेंट जल्दी से आए, और तब तक शायद आप एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। सो ऐसी एनर्जीज़ आपकी हैं। चेक करते हैं आपके पर्सन स्कॉर्पियंस क्या फील कर रहे हैं आप लोगों के बारे में। नाइन ऑफ सोल्स, 5 ऑफ कप्स, तो वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल खुश नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। तो ये काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है आपके पर्सन की साइड से। इस समय में शायद आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जैसा कि आप चाहते थे, शायद आप अपने रिलेशनशिप में एक अच्छी चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, 9 ऑफ सोर्स कार्ड मुझे बताता है कि शायद आपके पर्सन इस समय में किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, काफ़ी स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं और शायद ठीक से सो भी नहीं पा रहे। एक रेस्टलेस नाइट जैसी उनकी कंडीशन है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन अब आपके पर्सन को छोड़ के जा चुकी है या फिर छोड़कर जाने वाली है। हालांकि इस समय में आपके पर्सन का ध्यान उन कप्स की साइड नहीं है, आपकी तरफ नहीं है,
लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, थर्ड पार्टी के छोड़ के जाने की वजह से, या अगर कोई सिचुएशन ही थर्ड पार्टी थी तो उससे भी आपके पर्सन बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, जिसकी वजह से वो आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में इस समय में सोचेंगे। अगर आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो आपके पर्सन यहाँ पर ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस समय में उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को होल्ड किया हुआ है, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री लाइन क्रिएट की हुई है जिसके अंदर कोई भी इस समय में नहीं जा सकता। लेकिन किंग ऑफ कप्स देखिए, जहां आपको लग रहा था कि आपके पर्सन एक एम्परर की एनर्जी में है, वहीं आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा फील करते हैं कि आप उनके लिए फैमिली हैं। आप वो इंसान हैं जो उन्हें फुलफ़िल करता है, उनकी सारी विश को फुलफ़िल करते हैं और उनकी सारी डिज़ायर्स को कंप्लीट करते हैं। और इसी वजह से अब आपके पर्सन इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझकर इस रिलेशनशिप पर वर्क करने को मुझे यहाँ पर रेडी दिखाई देते हैं। उनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है और आपको वो इस समय में अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं। द सन कार्ड टैरोट डेक का सबसे मोस्ट पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर है, तो सन कार्ड के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि आपकी एनर्जीज़ में था फूल कार्ड, मैंने आपसे कहा था एक न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन की साइड कार्ड आया है द सन कार्ड, यानी एक न्यू बिगनिंग आपके इस रिलेशनशिप में ज़रूर से बहुत जल्द होने वाली है। एक स्टेबिलिटी, एक अबेंडेंस इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगी। सो अगर आप लोग इस समय में मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ एक अच्छा अपने रिलेशनशिप में अच्छे को मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेट कीजिए। मोस्टली मुझे ऐसा यहाँ पर लगता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स दोनों आए हैं, तो इस समय में वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं इस बारे में, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। विद 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, एंड विद 10 ऑफ कप्स एक फैमिली, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को आपके साथ वो देख रहे हैं। सो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए। लेट्स चेक फरवरी मंथ में आपके लिए वो क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए, वृश्चिक राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल डिवाइन गाइडेड कर रहा है उन्हें आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए। अगर उनके पास अभी तक स्ट्रेंथ नहीं थी तो वो स्ट्रेंथ आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस समय में, चेक करते हैं। ऑल दिस चॉइसेस एंड ऑप्शन आर कंफ्यूजिंग मी। तो देखिए, अगर एक बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस उनके साथ हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, तो वो यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इन सारी चॉइसेस से। आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन, आई नीड टाइम टू सॉलिट्यूड, आई एम टेकिंग ए स्टेप बैक। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उन्होंने इस समय में अपनी एनर्जीज़ को पीछे खींच लिया है, क्योंकि इस समय में वो अकेले रहना चाहते हैं। यू आर माई गिफ्ट ऑफ लव, माई विश, माई इंस्पिरेशन एंड माई हैप्पीनेस, आई विल ऑलवेज वॉन्ट यू, द स्टार। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, उनकी इंस्पिरेशन हैं,
और उनके लिए उनकी हैप्पीनेस है और वो ऑलवेज इस हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं। आई होल्ड ऑन टू एवरीथिंग बिकॉज आई एम पॉजेसिव एंड फियरफुल ऑफ लूजिंग यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए अपनी एनर्जी को वापस लिया है इस समय में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं और आपको खोने से डरते हैं। सो गाइस, कैसे लगी आपको वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए फरवरी मंथ की लव रीडिंग? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।